ध्यान से देखिएगा, सैलरीज आपको दे रखी है। सैलरीज का मतलब ये है कि इसकी एडजस्टमेंट है तो आपने ए लिख दिया, एडजस्टमेंट नहीं भी लिखो तो चलता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लिख लेते हैं। डेप्रिशिएट मशीनरी, तो मशीन से पहले ए बना दो, हाँ भाई इसकी भी एडजस्टमेंट है। वेजिज आउटस्टैंडिंग, वेजिस की भी एडजस्टमेंट है। रेंट प्रीपेड, यानी कि रेंट की भी आपकी एडजस्टमेंट है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल से पहले ये लिख दें, हाँ भाई इस पर एडजस्टमेंट है। स्टॉक 31 मार्च को ये क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो बेटा चलिए हम इस क्वेश्चंस को करते हैं और देखते हैं इसका आंसर किस तरीके से आएगा। तो चलिए बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले अपना बुक आपके पास है, बुक में आप देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और पेज नंबर 19.67 पर ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ये लीजिए मैं बनाता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। ये आ गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट, क्लियर है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, ये डेबिट साइड आ गई और ये आ गई आपकी क्रेडिट साइड। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये आ गया। ये पर्टिकुलर्स, दिस वन विल बी रुपीज़, पर्टिकुलर्स, दिस वन विल बी रुपीज़। सबसे पहले हम लेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो बेटा यहाँ पर मैं लिखूँगा ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक आपको ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं वहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख रुपए। ठीक है, 6 लाख रुपए ये आ गया ओपनिंग स्टॉक। फिर उसके बाद बेटा आप लेते हैं परचेजिस। तो मैं यहाँ लिखता हूँ परचेजिस। परचेजिस का अमाउंट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो 8 लाख रुपए गिवन है। बट व्हाट आई टोल्ड यू if you are given purchase returns, first subtract purchase returns from purchases, then you will get the answer of resultant figure। तो बेटा आपको क्वेश्चन में सिर्फ परचेजेस दे रखी हैं, परचेज रिटर्न्स क्वेश्चन में नहीं दे रखा। तो मैं यहाँ पर 8 लाख रुपए लिख देता हूँ। ये लीजिए 8 लाख रुपए लिख दिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में देखिए आपको सेल्स गिवन है 16 लाख, लेकिन आपको कहीं पर भी सेल्स रिटर्न्स नहीं दे रखी। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपको सेल्स बाय सेल्स। अगर मैं इसका अमाउंट लूँ तो कितना आएगा, सेल्स का अमाउंट 16 लाख रुपए आएगा। ये लो बेटा 16 लाख रुपए आपका सेल्स का अमाउंट आ गया। क्लियर हो गई बात ये। अब इसके बाद आप लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये रहा नीचे क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख रुपए का। तो यहाँ पर आप लीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है आपका, 8 लाख रुपए का अमाउंट ये आ गया। बताइए 4 स्टेप हो गए। अब इसके बाद 5वां स्टेप होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला। तो चेक करते हैं कौन कौन से डायरेक्ट खर्चे हैं। वेजिस मिला है और वेजिस से पहले ए है, इसकी एडजस्टमेंट है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखें 2 वेजिस और इनर कॉलम में लिखें 1 लाख रुपए। यह आ गया 1 लाख रुपए। अब यहाँ देखिए क्या एडजस्टमेंट है इसकी, वेजिस आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपये। 5,000 की वेजेस देनी बाकी है, आउटस्टैंडिंग है 5,000। मैंने बताया था कोई भी खर्चा जो आउटस्टैंडिंग होता है वो उसी खर्चे में ऐड हो जाता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा आउटस्टैंडिंग। क्या लिखूँगा यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग मैंने लिखा। कितना अमाउंट है ये, 5,000 रुपये का अमाउंट है। आउटर कॉलम में 1,05,000 रुपये ये आपका आ गया। क्लियर हो गई बात ये आपके। ठीक है, 1,05,000 रुपये। चलिए चेक करते हैं और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस जो हमें गिवन हो क्वेश्चन में। हमने देखा यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट खर्चा आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन। नाउ टाइम हैज़ कम टू कंप्यूट आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो बेटा सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन सी साइड बड़ी है। तो ये मैं अगर आपका टोटल करूँ यहाँ का, तो ये टोटल आएगा 24 लाख रुपीज़ आ गया। सेम टोटल you will write here 24 lakh rupees. Got it? Now from 24 lakh rupees आपको ये सब सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो करते हैं। कितना है ये आपका
6 लाख रुपए, 15,05,000 रुपीज़, तो आपका 8,95,000 रुपीज़ आ गया। और ये क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, क्या है ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ये लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, हमारा आंसर ये आ गया 8,95,000। क्लियर हो गई बेटा ये बात। तो ये आपका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ गया। अब हम इसी के नीचे बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाएंगे इसी के नीचे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये लीजिए। तो चलिए बेटा बनाते हैं हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर ये पर्टिकुलर्स आ गया, ये आपका रुपीज़, यहाँ पर मैं लिखूँगा पर्टिकुलर्स, देन अगेन व्हाट विल आई राइट, रुपीज़। क्लियर है ये बात। तो चलिए देखते हैं, एक एक खर्चा लेंगे, एक एक इनकम लेंगे, और किसी भी खर्चे या किसी भी इनकम से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है तो उसका इफ़ेक्ट देते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने लेफ़्ट हैंड साइड से ही हम शुरू करेंगे। मशीन से पहले ए था, तो ए देखा तो मुझे पता चला डेप्रिसिएशन है मशीन पे। बेटा मशीन तो हमारी एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगी, लेकिन इस पर जो डेप्रिसिएशन है वो दो जगह जाता है। डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट मैंने आपको समझाया था, किसी भी फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन हो वो हमारा नुकसान होता है, और नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्योंकि ये लॉस है इस वजह से ये पीएनएल अकाउंट की डेबिट में आएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। व्हाट विल यू राइट, यू विल राइट हियर टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। इफ़ यू वांट यू कैन कंप्यूट हियर। मशीन का वैल्यू आपको दे रखा है 4 लाख रुपए, और मशीन पर डेप्रिसिएशन है 10%। ये आ गया। तो बेटा ये 40,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आपका आउटर कॉलम में आ गया। क्लियर है बात ये आपके। चलिए अब आगे आते हैं। मशीनरी हो गया आपका, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड या सेट से वेजेस हम कर चुके हैं, परचेजेज, स्टॉक, ये सब हो गया है। रेंट 45,000 रुपये, रेंट, कमीशन, जर्नल एक्सपेंस, सैलरीज, ये सब इनडायरेक्ट खर्चे हैं, सब पीएनएल अकाउंट की डेबिट में आएंगे। तो रेंट का अमाउंट कितना है 45,000। तो बेटा आप यहाँ लिखेंगे टू रेंट, और रेंट का अमाउंट कितना है 45,000 रुपीज़। क्लियर है बात ये। चलिए देखिए रेंट की एडजस्टमेंट। प्रीपेड रेंट दे रखा है 10,000। मैंने बताया था प्रीपेड रेंट जो होता है वो उसी खर्चे में से माइनस होता है और आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। क्योंकि ये प्रीपेड रेंट है तो ये माइनस कर दीजिए आप। यहाँ आप लिखेंगे प्रीपेड रेंट। लीजिए प्रीपेड रेंट आ गया। कितना अमाउंट है प्रीपेड रेंट का, 10,000 रुपये है बेटा। ये 10,000 रुपये आपका आ गया। तो आउटर कॉलम में आपका 35,000 रुपीज़ आया। कितना आया आउटर कॉलम में, 35,000 रुपीज़ आपका आया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कमीशन के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और कमीशन का अमाउंट 25,000 है। क्लियर है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टू कमीशन, हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ कमीशन, 25,000 रुपीज़। इज़ इट क्लियर और नॉट। नेक्स्ट, general expenses having no adjustment, 80,000. You will write here to general expenses. How much is the amount of general expenses, 80,000 rupees. Is it clear? 80,000 rupees is the amount of general expenses. Next, salaries 50,000 but having adjustment. Two salaries, 50,000 will be written in inner column. Next, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 45,000, 45,000 रुपये की सैलरीज आउटस्टैंडिंग है। और मैंने बताया था कोई भी खर्चा जो आउटस्टैंडिंग होता है वो उसी खर्चे में ऐड हो जाता है। सो आई विल राइट हियर आउटस्टैंडिंग, एंड आउटस्टैंडिंग कितना है 45,000 रुपीज़ हियर। If you add these two figure, answer will be 95,000 rupees. Got it? 95,000 आपका
आउटस्टैंडिंग सैलरीज आ गया। अब देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड पूरी कवर कर चुके हैं। राइट पर आए, कैपिटल से पहले ए है यानी कि एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अभी अभी मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस होता है, P&L अकाउंट की डेबिट में आएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट विल आई राइट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना अमाउंट है कैपिटल का, कैपिटल का बेटा 9 लाख रुपए का आपका अमाउंट है, यह आ गया 9 लाख रुपए। और इसे मल्टीप्लाई कर दें आप कितने से, इंटरेस्ट का रेट है 5%। तो ये जो फाइनल आंसर आपका निकल कर आएगा ये 45,000 रुपये आपका आंसर आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। क्लियर हो गई बात ये आपके। अब देखिए ट्रायल बैलेंस की सारी आइटम हम चेक कर चुके हैं। आपको एक काम और करना है, जब आप P&L अकाउंट बनाएं और ट्रायल बैलेंस की सारी आइटम आप देख लें तो आप एक काम करा करें, वो क्या है कि आप नीचे एडजस्टमेंट को एक बार गो थ्रू करा करें। आउटस्टैंडिंग सैलरीज इसका ट्रीटमेंट मैं दे चुका हूँ, डेप्रिसिएशन का भी एक ट्रीटमेंट जा चुका है, वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड कर दिया था, रेंट प्रीपेड रेंट में से माइनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि सारी एडजस्टमेंट का एक एक इफेक्ट हो चुका है। अब हम दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में देंगे तो ये फाइनल फिगर हमारी आ गई है। ठीक है, हाँ हम एक काम करा था, ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ नहीं लाए थे, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये सबसे पहले आप लिखा करें, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना अमाउंट है, 8,95,000 रुपीज़, ये आ गया। अब बस अब आप क्या करें, यहाँ पर ये टोटल करें, ये आ गया टोटल, ये 8,95,000 रुपीज़, और सेम टोटल यहाँ लिखेंगे 8,95,000 रुपीज़। इसमें से ये सब माइनस कर दें आप। तो चलिए हम देखते हैं, ये 8,95,000 रुपीज़ में से माइनस करते हैं 40,000, 35,000 रुपीज़ ये माइनस करें, 25,000 रुपये ये माइनस करें, 80,000 रुपये ये माइनस होगा, 95,000 ये माइनस होगा, 45,000 रुपये ये माइनस होगा। तो आपका आंसर आ गया 5,75,000 रुपये, ये आ गया। तो ये बताइए ये आपका क्या आ गया, नेट प्रॉफिट निकल कर आ गया। क्लियर है। तो चलिए अब हम बनाते हैं क्या, बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं यहीं पर बना दूंगा, आ जाएगी बैलेंस शीट। ठीक है, एज एट 31 मार्च 2020। ठीक है, लाइबिलिटीज़ असेट्स आप लिख लेना यहाँ पर, यहाँ लाइबिलिटीज़ रुपीज़, असेट्स रुपीज़, मैं डायरेक्ट करवाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बैलेंस शीट बनाते टाइम, कैपिटल की आप ट्रीटमेंट दिखा दिया करें। कैपिटल का अमाउंट अगर आप बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में देखें कितना है, 9 लाख रुपए। तो ये आपका आ गया 9 लाख रुपए, ये रहा कैपिटल का अमाउंट। आप इसमें क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे। ठीक है, 5,75,000 रुपये ये आ गया। और आप इस नेट प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करेंगे। ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका, 45,000 रुपये, ये आ गया 45,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आउटर कॉलम में आप इसका दिखा दें, 9 लाख रुपये प्लस 5,75,000 रुपये, और ये आ गया 45,000 रुपये, 15,20,000 रुपये आपका ये क्लियर हो गया। अब आप एक काम करें, जो जो असेट्स या लाइबिलिटीज़ आपको मिल रही है आप वो लें और दिखाते जाएं। चलिए ये रही आपकी क्वेश्चन। मशीन, चलिए मशीन लेते हैं। मशीनरी क्या है, 4 लाख। देखिए एडजस्टमेंट थी और चेक कर लो एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन था। आपको पता है डेप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट होगा, एक तो P&L अकाउंट की डेबिट में आएगा क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, दूसरा ये डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स में से माइनस होगा। तो माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, ये लीजिए डेप्रिसिएशन मेरा माइनस हुआ। कितना अमाउंट है डेप्रिसिएशन का, 10% है, आपने निकाला था 40,000 रुपये। तो ये आउटर कॉलम में 3,60,000 रुपये आपका डेप्रिसिएशन आ गया। क्लियर है। फर्म मशीन की वैल्यू, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, दोनों हमारी असेट्स हैं। मुझे थोड़ा छोटा लिखना होगा, स्पेस कम है और मुझे इसी पेज पर लाना है।
तो बेटा हो सकता है हम नेक्स्ट पेज पे भी चले जाएं क्योंकि जगह इतनी नहीं है। 1 लाख रुपए ये आ गया। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है आपका 50,000 रुपये। ये सब हमारी असेट्स हैं। अब देखिए बेटा नीचे आ जाइए, सन्ड्री डेटर्स 4,40,000 के। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स हमारी असेट्स होते हैं और ये बिल्स रिसीवेबल को मैं शॉर्ट में BR लिख सकता हूँ। डेटर्स हैं 4,40,000 रुपये के, ये आ गए बेटा। और बिल्स रिसीवेबल हैं आपके 2,90,000 रुपये के, ये आ गए। अब यहाँ देखिए रेंट, कमीशन, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरीज, ये सब हमारे खर्चे थे। अब यहाँ असेट्स में और कुछ नहीं आएगा। कैपिटल में दिखा चुका हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर्स बेटा मेरी लाइबिलिटी है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स मैं यहाँ लूँगा। क्या है ये मेरी लाइबिलिटी है। कितना अमाउंट है मेरा इसका 4,50,000 रुपये। अब मेरी एक बात सुनिए, आपने ट्रायल बैलेंस में जो असेट्स थी और जो लाइबिलिटीज़ थी वो तो दिखा दी, लेकिन एडजस्टमेंट ज़रूर देखते हैं हम बैलेंस शीट बनाते टाइम। हमने तो जो हमें असेट्स और लाइबिलिटीज़ मिली, अगर उसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट थी तो वो हमने कंसिडर करी। क्लियर है बात ये। लेकिन नीचे डबल इफेक्ट के लिए आपको एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी ट्रायल बैलेंस पूरा करने के बाद। तो चलिए देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है। तो यहाँ देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज 45,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग मेरी लाइबिलिटी होती है, तो मैं यहाँ लिखूँगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितना अमाउंट है आउटस्टैंडिंग सैलरीज का 45,000 रुपये। ये लीजिए 45,000 रुपये, ये आपका आ गया। क्लियर है। डेप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट मैं दे चुका हूँ। वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये भी मेरी क्या है लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो चलिए इसे मैं लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग वेजेस मेरा कितना है 5,000 रुपये, ये आ गया मेरा 5,000 रुपये। क्लियर है बात। उसके बाद प्रीपेड है, रेंट प्रीपेड। तो बेटा प्रीपेड हमारी असेट्स होती है। रेंट प्रीपेड कितना अमाउंट है रेंट प्रीपेड का 10,000 रुपये, ये मेरा अमाउंट आ गया। अब ये सुनिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड कर चुका हूँ यहाँ पर। अब उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख रुपए बताया था ना। देखिए जितने भी एडजस्टमेंट आपने करी हैं उनके डबल इफ़ेक्ट आपको मैंने बता रखे हैं, वो आपको याद होने चाहिए तभी आप कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में जाता है और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक आता है बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्लोजिंग स्टॉक। कितना अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक का 8 लाख रुपए का अमाउंट, ये आ गया आपके। क्लियर है। अब आप फाइनली सारी चीज़ें दिखा चुके हो, बस इनका टोटल कर लो और चेक कर लो कि आपका आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर बैलेंस शीट का अमाउंट इक्वल आ जाए तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। ये देखिए 15 और 4 19,70,000 70 और ये आ गया 20 लाख। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कि हमारा कितना आंसर आ रहा है। ठीक है। ओहो, एक गलती हमने शायद कर दी थी, और वो गलती जो थी, हमने ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है ये हमारी इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट में दे रखा है, हमारी इनकम है, मैंने यहाँ नहीं दिखाया था। तो ये बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 30,000 रुपीज़ आप यहाँ ऐड कर देना। तो बेटा ये टोटल रॉन्ग हो जाएगा, तो ये 9,25,000 हो गया। सेम टोटल यहाँ पर 9,25,000 और आप इसमें 30,000 और ऐड कर दें तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 6,05,000 रुपये। कितना आ गया नेट प्रॉफिट? 6,05,000 रुपये। और यहाँ पर ये 6,05,000 कर दो, ये आ गया 6,05,000। तो ये आपका जो फाइनल आंसर आएगा 9 लाख प्लस 6,05,000 और ये 45,000 रुपये, ये आपका 15,50,000 रुपये आ गया। बस ये एक छोटा सा करेक्शन आपको करना था। क्लियर है बात ये? तो चलिए अब हम टोटल कर लेते हैं। लाइबिलिटीज़ का टोटल करेंगे और असेट्स का टोटल करेंगे। तो लाइबिलिटीज़ का टोटल आपका 15,50,000 रुपये, 4,50,000 रुपये, 45,000 प्लस 5,000। बेटा ये आपका आ गया 20,50,000 रुपये टोटल आ गया आपकी लाइबिलिटीज़ का। अब मैं बात करता हूँ असेट्स की। तो आपको 3,60,000 है, 1 लाख रुपये दे रखा है, फिर 50,000 रुपये दे रखा है, 4,40,000 है, 2,90,000 है, 10,000 है, देन 8 लाख रुपीज़ है।
तो ये बेटा ये भी टोटल आपका 20,50,000 रुपये आ गया। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। तो ये तरीका था आपका, और एक बार आंसर भी देख लो बैलेंस शीट के टोटल का 20,50,000 रुपये ये आ गया। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं। तो आपको भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलना है और फुल फ्लेज क्वेश्चन इसी स्टाइल में करना है।